आज हम डॉक्टर स्पेक्ट्रा में जतिन जी का ऑडियो फीडबैक शेयर करने जा रहे हैं, जो कि 25 साल के हैं और हिमाचल से बिलोंग करते हैं। इनको टिनाइटिस का प्रॉब्लम पिछले 1 साल से था, जिसकी वजह से इन्हें चक्कर आता था, कान में दर्द होता था, कान में भारीपन होता था, शोर चुभता था, नींद आने में दिक्कत होती थी, जिसकी वजह से इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी और इनका कुछ भी काम करने का मन नहीं करता था। इन्होंने हमसे ट्रीटमेंट लिया। हमसे ट्रीटमेंट लेने के बाद अब इन्हें 80% आराम है। आइए इनका ऑडियो फीडबैक बहुत ध्यान से सुनते हैं और इनका टिनाइटिस का जर्नी जानते हैं। हेलो। हाँ जी सर, आपकी उम्र कितनी है सर और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हेलो। आपकी कॉलिंग दूर से आ रही है मैम। अभी आ रही है सर? हाँ जी, अब आ रही है, अब आ रही है। सर, आपकी उम्र कितनी है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैम मैं हिमाचल डिस्ट्रिक्ट सोलन से बात कर रहा हूँ हम्म। और मेरी उम्र 25 ईयर्स है। ओके। और सर, हाँ जी आपको टिनाइटिस का प्रॉब्लम कब से था और आपने कहाँ कहाँ दिखाया उसके लिए? मैम, ये एक्चुअली मेरे कान में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी। हम्म। तो प्रॉब्लम होने के कारण वैसे तो काफी एक 2 महीना, एक 1.5 महीना तो मैंने दवाइयाँ खाई, कुछ हम्म। फर्क नहीं पड़ा। पर उसके बाद ना मैंने एक दवाई खाई तो उससे मेरे कान में आवाज भी आई बड़ी तेज ना। हम्म। तो मेरे को बड़ा कंफ्यूज हुआ मैं कि ये आवाज कैसी आवाज है, मेरा समझ नहीं आ रहा। पहले दिन तो मुझे ऐसा लगा कि चलो ऐसी होगी, चली जाएगी। हम्म। बट वो तो बढ़ती चली गई। काफी परेशान हो गया मैं उससे। मैं कहा ये तो फिर मेरे को चक्कर आने शुरू हो गए, नींद में डिस्टर्ब हो गया, हर जगह मेरे को आवाजें सुनाई देने लगी। मैं कहा ये क्या हो गया। और उसके साथ साथ ही दूसरे कान में भी आनी शुरू होगी। दूसरे कान में थोड़ी हल्की थी, बट एक कान में बहुत आने लग गई थी आवाज, जिससे मैं सो नहीं पा रहा था, चक्कर आने शुरू हो गए थे। और उल्टी भी बहुत, मतलब टेस्ट हो गया था मैं काफी। मैं डॉक्टर को मैंने चेक करवाया। डॉक्टर ने मेरे को बोला कि आप ये दवाइयाँ खाओ, ये कोई बीमारी नहीं है भाई, हम इसका कोई इलाज नहीं है हमारे पास, भाई आप इसको दवाइयाँ खाओ, ठीक हो जाएगा। बट जब उनको मैंने पूछा कि भाई ये कब ठीक हो पाएगा, तो उन्होंने बोला कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि ये कोई बीमारी नहीं है जिसका कोई इलाज हो सके, बट आप दवाइयाँ खाओ। मैं कहा सर, अगर मैं दवाइयाँ खाऊंगा तो मैं कैसे काम करूंगा, मेरा अगर काम तो सब बंद हो जाएगा, मैं कैसे दूँ। मैं काफी डिस्टर्ब हो चुका था। जब किसी से बात करता था तो इस आवाज में तंग कर देना मेरे को काफी। तो काफी करते करते प्रॉब्लम बढ़ गई मेरी। जब काफी काफी जगह से हार चुका तो नेट में सर्च कर रहा था, तो मुझे डॉक्टर स्पेक्ट्रा का दिखाई दिया। पहले तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि नहीं, मैं कहा दिल्ली में कैसे विश्वास कर सकते हैं। बट लेकिन थोड़े टाइम के बाद जब मैं वहां पे पहुंचा तो आप लोगों ने मेरा फीडबैक लिया, जब मेरे को वहां पे दी। पहले तो मैं मशीन लेके आया, उसके एक जैसे मैं लेके आया तो मेरी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम बढ़ी। लेकिन उसके 1 1.5 महीने बाद में जब मैं लेनी मैंने शुरू करी तो 1 महीने के बाद मेरे को असर आना शुरू हो गया और मेरी आवाज कम होती होती चली गई। मैंने 2 दिन लगातार ली और उसके बाद में टोटली अब मुझे 80% बिल्कुल रिलैक्स है। ओके सर। आपको सर हाँ, इस 80% रिलैक्स। हाँ जी। ओके, आपको इस आवाज के साथ और क्या क्या दिक्कतें होती थी? हम चक्कर आते थे, नींद में डिस्टर्ब होता था, रात में तो अच्छी नींद आती थी, लेकिन दिन में नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। हम्म। जैसे मैं सोता था, मेरे को अजीब सा होता था दिमाग के अंदर, चक्कर से आना, उल्टी आना, और बड़ा स्ट्रेस हो गया था, मतलब टेंशन हो गई थी बहुत इसको लेकर ना मेरे को। हम्म। तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पहले से अब इम्प्रूव हो चुकी है सर? अब तो काफी हो गई मैम, अब तो है ही नहीं बिल्कुल, मतलब कि सोच लो तो है ही नहीं बिल्कुल ओके भी एक सर। तरह से। तो मैं तो मतलब उसको आप लेना भी काफी टाइम से बंद कर दिया है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि आपको 80% आराम है और आप हमारा ट्रीटमेंट अभी नहीं ले रहे हैं? नहीं, अब नहीं रहा मैम, रखी हुई है मैंने अभी। वैसे तो अब जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि अब 2 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने मैंने ली नहीं है, क्योंकि मेरे को उससे अब काफी रिलीफ मिल चुका है, काफी आराम आराम आ चुका है। अब है ही नहीं, मतलब ये टोटली आती है, लेकिन डर नहीं लगता बिल्कुल भी। अब सुनाई देती नहीं मेरे को बात। ठीक है सर, जब आपने हमारे मेरे चक्कर, ट्रीटमेंट हाँ जी। हाँ मेरे चक्कर भी बंद हो गए, मेरे चक्कर भी बंद हो गए, और चक्कर भी नहीं आती, अच्छी नींद आ रही है, सब कुछ बेटर हो गया मतलब ये। ठीक है। और जब आपने ट्रीटमेंट लिया और अब आप बंद कर चुके हैं ट्रीटमेंट, तो आपको कोई साइड हाँ जी। इफेक्ट तो नहीं हो रहा या कभी साइड इफेक्ट तो नहीं 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 हुआ? नहीं नहीं नहीं, साइड इफेक्ट कुछ नहीं मैम, वो अपनी प्रॉब्लम थी मेरी। मैंने बल्कि टेस्ट भी करवाया, दोबारा फिर से टेस्ट करवाया था मैंने। हम्म। तो उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, कान में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक है। परेशानी नहीं है। ऐसे टेस्ट भी मेरे नॉर्मली आते हैं। वो मेरी अपनी दिक्कत है थोड़ी सी, मेरी ट्यूब में, मेरे जो कान की जो ट्यूब होती है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वो तो मेरे शुरू में इसको लेने से पहले थी, ये ठीक मैंने है। शुरू नहीं करी थी, इससे पहले थी मेरे को प्रॉब्लम। ओके सर। ये तो मैंने इसके 2 2 ढाई महीने बाद शुरू करी थी थेरेपी।
पर उससे पहले मेरे को प्रॉब्लम थी, ठीक है लेकिन सर। उससे भी मेरी काफी रिलीफ है। उससे कोई नुकसान नहीं है। मैं दूसरे लोगों को यही बोलना चाहता हूँ कि अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर से ज्यादा बेटर डॉक्टर स्पेक्ट्रा है, इनका बहुत ट्रीटमेंट अच्छा है, इसको लेके देखो। जैसे मैं अच्छा हुआ हूँ, पहले मेरे को भी ऐसा लगता था जब मैं दूसरों की दवाइयां सुनता था कि नहीं ऐसा होगा, लेकिन जब मैंने खुद ली तो मुझे काफी रिलैक्स लगा। मैं दूसरे लोगों को ये बताना चाहूंगा कि इसको प्लीज लीजिए और इससे काफी आराम मिलता है। डॉक्टर के पास चक्कर काटेंगे तो वो दवाइयों से तो कोई इलाज नहीं हो पाएगा। चाहे आप होम्योपैथी के पास जाओ, कहीं भी जाओ, डॉक्टर बोलते हैं इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि इसके हजारों कारण हो सकते हैं आवाज आने के, बिल्कुल सर। इसका कोई इलाज नहीं है। लेकिन डॉक्टर स्पेक्ट्रा में दिल्ली में इसका इलाज है। मैं तो बोलता हूँ ये मशीन सबसे बेटर है और इसकी थेरेपी से मुझे काफी रिलीफ मिला है। ठीक है सर, क्या मैं आपका ये ऑडियो फीडबैक अपने यूट्यूब पर डाल सकती हूँ बाकी पेशेंट्स को अवेयरनेस देने के हाँ लिए? जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और बात मैंने बोलनी है लोगों को हाँ कि जी। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो ये बोलते हैं कि जैसे कोई बता देता है कि दिल्ली में इसका इलाज है, तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे पास भी थेरेपी है, बट उनकी थेरेपी में और आपकी थेरेपी में जमीन आसमान का फर्क है। उनकी थेरेपी ऐसी होती है कि आप लिखते रहोगे, साउंड 24 टाइम आपको मशीन लगा के रखनी पड़ेगी कान में और उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो साउंड अंदर जाएगा बट उससे कोई फायदा नहीं होगा। वो बोलते हैं ये थेरेपी वो थेरेपी सेम है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। उनकी थेरेपी आपको 24 टाइम लगानी पड़ेगी कान में, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो कम से कम लिखते रहो, कुछ नहीं है। आपकी थेरेपी में और उनकी थेरेपी में बहुत फर्क है। आपकी थेरेपी बेटर है, ना ज्यादा लगानी पड़ती है, 1-2 मिनट में या 10 मिनट जितने भी लोग लेते हैं उससे काफी रिलीफ मिलता है और मुझे रिलीफ मिला है। डॉक्टर बोल रहे थे, डॉक्टर मुझे बोल रहे थे कि आप मेरे पास से मिलो, लेकिन मैं उनसे नहीं ली, क्योंकि उनसे कोई इलाज नहीं मिलता, कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन जो आपकी थेरेपी है उससे काफी रिलीफ मिलता है और मिल चुका है। देखो बिल्कुल आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, काम भी कर रहा हूँ अपना, घर भी जा रहा हूँ। अब तो भूल भी गया कभी मेरे कोई चीज थी भी या तो खानी थी भी। हाँ जी। लेकिन ये मैं तो दुआ करूंगा कि ऐसी बीमारी किसी को आए ना, क्योंकि अगर ये आ जाए तो बंदा बहुत परेशान होता है उसको देख हाँ के, जी। बहुत ही। जब मैं फर्स्ट टाइम आपके पास आया था तो मुझे पता है मेरा कैसा हाल था, विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन जब अब लिया है तो अब काफी रिलीफ है। चलिए। अब देखो मैं तो 2-4 दिन से लीव ही नहीं है। चलिए, अच्छी बात है सर। बाकी बहुत बहुत हाँ जी, शुक्रिया अपना ऑडियो फीडबैक देने के लिए सर। ओके मैम, ओके सर। थैंक यू।